गाइज मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बोल रखा है कि आप लेवल मार्क करके रखो। मार्केट खुद बताएगा कि मैं किधर जाने वाला हूँ, किधर नहीं जाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं गाइज, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 में आज जो है आपको फॉल देखने को मिला। जाहिर सी बात है, निफ्टी 50 में फॉल होगा तो बैंक निफ्टी में भी फॉल होगा। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का सिनेरियो अगर कुछ भी गाइज गड़बड़ रहता है, यानी कि अगर मार्केट जो है निफ्टी 50 का जो है फॉल करती हुई जा रही है या आप ट्रेंड में चलती हुई जा रही है और कहीं बैंक निफ्टी पॉज करके बैठा हुआ है, यानी कि साइडवेज है, तो वहां पे अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो वो ट्रेड गाइस आपका उतना मुनाफे वाली नहीं होगी, क्योंकि गाइस वहां पे आपका जो प्रीमियम होगा वो डीके होगा। ओके, समय के साथ साथ प्रीमियम आपका गलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज है और निफ्टी 50 नीचे भाग रही है। तो आपको देखने में इंडेक्स के चार्ट पे ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है नीचे फॉल तो कर रही है, लेकिन मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों मार्केट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये जो भी लेवल है, ये एक वीडियो अपलोड करा था कि 80% ट्रेडर लॉस करते हैं, उसमें ही हमने लाइव में ये लेवल ड्रॉ किया था और ये लेवल गाइज 30 तारीख को कम किया है। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि भैया आप लेवल ड्रॉ करना सीख जाओ, मार्केट को समझना और पढ़ना खुद ब खुद आ जाएगा। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट फॉल कर रहा है और फॉल करते हुए वो पुल बैक लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ जो है अपना रुख जो है क्रिएट कर रहा है। ओके, इस प्रकार से रुख क्रिएट करता हुआ नीचे जा रहा है। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे गाइज हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी कुछ समय तक पॉज भी कर रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी कुछ समय तक साइडवेज भी रह रहा है। तो हमको कैसे समझना होगा कि हम कहाँ पे एंट्री लें, कहाँ पर एंट्री नहीं लें, कहाँ पे हमारा एंट्री लेना सही होगा, कहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं होगा। ओके गाइज, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में कोई लेवल मार्क नहीं है। निफ्टी 50 में लेवल मार्क करना होगा आपको दोनों मार्केट का लेवल जो है पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। ओके गाइज, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो पहली कैंडल बनी, इसके ऊपर प्रेशर था, यानी कि सेलर प्रेशर दे रहे थे, वो सोच रहे थे मार्केट नीचे जाए। मार्केट में ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट फॉल की और इस लेवल तक आई। इस लेवल के बाद वो इसको ब्रेक करने के बाद इस लेवल तक पहुंचना चाहती थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप यहाँ पर है, लेकिन वो इस लेवल को जो है टच नहीं कर पाई और ऊपर चली गई, फिर से यहाँ पर नीचे आई, यानी कि कुछ समय तक यहाँ पर टाइम स्पेंड की थी। ये समय था गाइज कितने बजे का, ये समय था गाइज 9:55 का। अगर 9:55 पे हम बैंक निफ्टी को देखें तो भैया 9:55 पे बैंक निफ्टी में ये ग्रीन कैंडल बन रहा था। ओके, ग्रीन कैंडल बनने के बाद सेम वही कंडीशन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का सिनेरियो इस प्रकार से निफ्टी 50 का, और बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस समय इस प्रकार से चल रही है, यानी कि ऊपर गई, हल्की सी नीचे आई और पूरा साइडवेज हो गई। और नीचे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करके रखा हुआ है। ओके, तो हमारा ट्रेड गाइस कब बनता, ट्रेड हम कब लेते हैं? क्या बैंक निफ्टी जब फॉल कर रहा था तो हम इसी में घुस जाते हैं? नहीं गाइज, निफ्टी 50 में हमारे कई सारे लेवल जो है ऑलरेडी ड्रॉ किए गए थे। तो जब लेवल ड्रॉ होते हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। गाइज बहुत सारे लोग हैं मार्केट चल जाने के बाद टेंशन लेते हैं, अरे नहीं यार ये पूरा मूव मैंने मिस कर दिया। बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना। देखिए मार्केट एक दिन में कहीं जाने वाली नहीं है। अगर आपने अपना कैपिटल सेव कर लिया तो भैया उस दिन समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा ट्रेड कर लिया। ओके, तो यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक की, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या बैंक निफ्टी ने जब लेवल ब्रेक किया तो निफ्टी 50 का भी कोई कैंडल किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है। ये कितने समय का जो है कैंडल है गाइस, ये कैंडल है हमारा 11:25 पे। ओके, तो हम 11:25 का कैंडल देखेंगे निफ्टी 50 का। तो गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 का 11:25 का कैंडल है गाइज, वो अभी एक जोन में ही फंसा हुआ है। तो मैं वेट करूंगा कि ये जोन भी ब्रेक हो तभी मैं घुसूंगा। और दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे गाइज निफ्टी 50 में, तो ये जो वीक है ना, ये वीक भी हमारा एक एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो इसको भी हम सपोर्ट की तरह मार्क कर देते हैं कि भैया अगर ये ब्रेक किया है तो ये यहाँ तक आएगा। देखिए बहुत सारे बिगिनर का सबसे बड़ा जो परेशानी होता है ना गाइज, वो यही होता है, वो नहीं जानते कि हमको कहाँ तक का टारगेट लेकर चलना होगा, कहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। ओके, बहुत सारे लोग स्पोर्ट चार्ट पे तो अपना
जो भी है टारगेट और स्टॉप लॉस प्लान कर लेते हैं। जब प्रीमियम चार्ट पर चलते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसी कारण लॉस करते हैं गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ओके, तो अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जो है अवेलेबल है, आप उसको देखिए, सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड करिए। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा। ओके, तो गाइज यहाँ पर जब ये कैंडल यहाँ पर पॉज कर रही थी या इसको ब्रेक कर दी थी, तो हमको यहाँ पर भी ध्यान देना था कि भैया जब ये लेवल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक हो रहा है, तो हमारा जो ये निफ्टी 50 है वो क्या कर रहा है। तो भैया निफ्टी 50 भी यहाँ पर ब्रेक कर चुका था। ओके, यहाँ पर ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है, ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है। तो भैया हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। ओके, हम इस पॉइंट पर ट्रेड लेते हैं, तो हम यहाँ पर गाइज एसएल अपना दे देते, क्योंकि हमारा जो एसएल रहता वो इस कैंडल का रहता, इस कैंडल का हाई रहता। अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो इस कैंडल का हाई रहता, तो भैया हमारा एसएल चला जाता। अगर हम इसके बाद वाली कैंडल पे भी ट्रेड लेते हैं तो जाहिर सी बात है गाइज हम यहाँ पर भी ट्रैप हो जाते हैं। ओके गाइज, आपको बचना कैसे, वो चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड नहीं बनाना है। अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं बनाना है। इसके पीछे का कारण जानिए आप क्यों ऐसा करना है। देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक सेलर होता है, एक बायर होता है। जब सेलर बायर को ट्रैप करता है तभी उसकी जो प्रॉफिट होती है वो क्रिएट होती है। ओके, यानी कि वो पैसा कमा पाता है हमको ट्रैप करने के बाद, ऑपरेटर हमको ट्रैप करने के बाद ही पैसा कमा पाता है। सिनेरियो कैसे वो क्रिएट करवाता है उसको आप समझिएगा। जैसे मार्केट क्या करता है गाइज, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। अब सेलर बायर को कैसे फंसाता है, जैसे देखिए वो पहले एक कैंडल क्रिएट करता है रेड। अब हम और आप सीख चुके हैं मार्केट को, तो हम और आप ये जानते हैं कि भैया अभी हमको ये ट्रैप कर सकता है। ओके, तो अभी हम इंटर नहीं होंगे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको देखने को मिलेगी तो मैं इंटर होऊंगा। उसके बाद क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी क्रिएट कर देता है। अब आप लोग क्या करते हैं गाइज, यहाँ कैसा लग के आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पर एक पुल बैक का भी वेट करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर पुल बैक आएगा गाइज, फिर से रेड कैंडल बनाएगी तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, इस चलती हुई कैंडल पे एंट्री नहीं लूंगा। ओके, तो बहुत सारे लोग पुल बैक का वेट करते हैं, तो मार्केट में पुल बैक भी आ जाता है। ओके, वो पुल बैक भी क्रिएट कर देता है। जैसे ही आप पुल बैक देखते हैं आप यहाँ पर इंटर हो जाते हैं। इंटर होने के बाद मार्केट ऊपर जाता। अब जब ये पुल बैक आया तो जाहिर सी बात है इसका एसएल कट चुका है। ये जो बायर यहाँ पर इंटर हुए थे उनका एसएल तो कट चुका है। ओके, यानी कि एक पार्टी को उसने हटा दिया है। अब जब मार्केट पुल बैक लिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पीई साइड की तरफ बहुत सारे लोग घुस गए होंगे। पुल बैक करा है तो एक दो कैंडल तो गाइस बनी होगी ना पी साइड में, तो यहाँ पर कोई ने एंट्री करा होगा पी में, तो यहाँ पर एंट्री कर लिया होगा। अगर यहाँ पर एंट्री कर लिया तो जाहिर सी बात है उसका एसएल यहाँ पर लग चुका है। जो यहाँ पर एसएल जो है एंट्री किया उसका एसएल थोड़ा सा ऊपर लगा होगा। तो यहाँ पर पी साइड वाले इंटर हो चुके हैं पुल बैक पर। अब आप यहाँ पर पढ़े लिखे अच्छे ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे गाइज, यहाँ पर इंटर होगे, यहाँ पर इंटर होगे कॉल डायरेक्शन की तरफ। ओके, तो आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ इंटर हो जाते हो, आपका एसएल यहीं कहीं रहेगा, या आप इसकी अगली वाली कैंडल पे इंटर होते हो तो आपका एसएल यहाँ कहीं रहेगा। ओके, यानी कि आप इंटर हो लेते हो। गाइज जैसे ही आप इंटर होते हो मार्केट में क्या होता है, एक शॉर्प जो है गाइज बाइंग आती है, बहुत तेजी से बाइंग आती है। यहाँ पर क्या करती है, इस पी वाले का एसएल ले लेती है। ओके, अब गाइज जैसे ही यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलती है ना, आप लालची हो जाते हो। आप सोचते हो अरे यार इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, अब मैं यहाँ पर निकलूंगा नहीं, एक दो कैंडल और देख लेता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। गाइस जैसे ही वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल आपको बनाकर दिखाता है, जैसे ही आप लालच में आते हो, एक कैंडल और ग्रीन बनाता है और आप लालच में आ जाते हो। उसके बाद गाइस क्या करता है, मार्केट को पूरा गिरा देता है। तो यहाँ पर ना ही पीई वाले इंटर हो पाते हैं, ना ही सीई वाले इंटर हो पाते हैं। यहाँ पर पैसा बनाता है एक सेलर।
तो इस चीज़ को हमको और आपको समझना होगा कि हमको एंट्री कहाँ करनी है, और ये समझ आप तभी पाएंगे जब गाइस आप बैंक निफ्टी के चार्ट को और निफ्टी 50 के चार्ट को दोनों को एक साथ देखेंगे बाय द लेवल के द्वारा। अगर दोनों चार्ट पे आपको लेवल ड्रॉ करके आपने रखा हुआ है, आप दोनों चार्ट को देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप कम ट्रैप हो गए। ऐसा नहीं कि आप ट्रैपिंग से बच जाओगे, नहीं, कोई भी ट्रैपिंग से नहीं बच सकता, लेकिन ये है कि गाइस ट्रैपिंग आपकी कम हो जाएगी। ओके, अब देखिए गाइस, यहां पर मार्केट ने क्या करा, यहां पर भैया इसने नीचे की साइड में इसको ब्रेक कर दिया। ओके, जब ब्रेक किया तो हम इसको देख रहे हैं भैया, यहां पर बहुत सारे लोगों ने यहां पर एंटर किया होगा रेड कैंडल में, और बहुत सारे लोग पुल बैक का भी वेट कर रहे थे कि ग्रीन कैंडल बने तब भैया मैं इसमें इंटर हूं। ओके, तो गाइस मान लीजिए हमने यहां पर ब्रेक होने के बाद ही इसी कैंडल में जो अपना ट्रेड बना लिया, और एसएल हमारा यहां तक का था। ओके गाइस, इसमें मेरा एसएल चला गया, यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर एसएल अपना खो दिया। अगर हमने निफ्टी 50 में चार्ट करा तो जाहिर सी बात हम लेवल के ऊपर अपना एसएल रखेंगे। तो अगर हमने आप इस लेवल के ऊपर अपना एसएल रखा तो मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज आपको देखने को मिला। तो भैया अगर आपने यहाँ पर एसएल नहीं दिया तो आपका जो प्रीमियम डीके है वो चालू हो गया, पैसा गलना स्टार्ट हो गया। तो ना ही आप प्रॉफिट में हो ना ही आप लॉस में हो, बस आप ट्रेड लेके बैठे हुए हो। तो गाइज एसएल हिट होना भी जरूरी है। ओके, एसएल हिट होना भी जरूरी है एज ए प्रीमियम डीके, क्योंकि आप गाइज ये एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से कि मैं यहाँ पर बड़ा पैसा बनाने वाला हूँ। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे साइडवेज होता है और गाइज आप सोच रहे हो मार्केट यहाँ से फॉल करके नीचे जाएगा, लेकिन अचानक से ऊपर चला जाता है, तो आप गाइज यहाँ पर ट्रैप हो जाते हो। ओके, तो आपको गाइज ये साइकोलॉजी रख के चलना होगा कि अगर मैं एक बार एसएल दे रहा हूं तो अगली बार मैं उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए गाइज, मार्केट चलने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मार्केट बहुत अच्छा चला था, मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर लेता। ओके, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब पॉइंट को ध्यान में रखकर ट्रेड करते तभी आप गाइज ट्रेड कर पाते। आपको ट्रेड कब करना है, जब गाइज मार्केट साइडवेज होती है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। जैसा कि आपको पता है कि साइडवेज मार्केट एक जोन में चलती है, तो आपको जोन मार्क कर देना। जोन मार्क कैसे करना है गाइज, आपको रेक्टेंगल टूल लेना है, ऐसे करके आपको एक जोन क्रिएट कर देना। ओके, ये जोन मैंने क्रिएट कर दिया। इस जोन का जो कलर है गाइज मैं रेड कर देता हूँ। ओके, ये वाला कलर है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब ये पूरा जोन है, मैंने क्या माना कि भैया अगर ये जोन अब डायरेक्शन की तरफ ब्रेक होता है तो भैया अच्छा खासा हमको जो है कैंडल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया ऊपर की तरफ बहुत सारे एसएल क्रिएट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है मार्केट में अगर गाइज सेलिंग आ रहा है तो एसएल हर एक पुल बैक पे क्रिएट हो रहा है, हर एक पुल बैक पे यहाँ पर पुट को बाई करने वाले इंटर हो रहे हैं। ओके, तो एसएल कटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब गाइज आपने यहाँ पर जोन मार्क कर लिया, अब इस जोन का ब्रेक डाउन हुआ। भैया आपको पता है कि नीचे एक लेवल है, तो अगर इस जोन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो नीचे एक लेवल है, तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, जाहिर सी बात है इस लेवल तक। तो भैया मैं ट्रेड क्यों लूं, जब इसीलिए इतना छोटा ट्रेड लेने के लिए मैं थोड़ी बैठा हूं, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता। ओके, अब गाइस मार्केट जैसे यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, आपको लगता है भैया यहाँ पर एक रेड कैंडल, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर वीक क्रिएट हुआ तो ये कैंडल रेड बना था। चलती हुई कैंडल पे मैं बार बार आपको समझाता हूं इंटर नहीं होना है। तो अगर यहाँ पर एक वीक क्रिएट हुआ तो भैया जाहिर सी बात है प्रेशर आ गया। प्रेशर आने के बाद गाइस आपको तुरंत क्या करना है, यहाँ पर एक एज ए सपोर्ट लाइन क्रिएट कर देना कि अब हमारे लिए ये सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। अगर मार्केट ऊपर पुल बैक लेता है और इस लेवल तक आता है, इसे टकराता है और यहाँ से फिर हमको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तभी हम पुट डायरेक्शन की तरफ इंटर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर उस कैंडल को देखते हैं। अगर कैंडल बताता कि मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूं तब मैं एंटर होता। अब गाइस यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, लेकिन ये रेड कैंडल इस जोन में बन रही है, तो जाहिर सी बात है जोन में क्रिएट हो रही है। अगर ये नीचे जाएगी भी तो कहाँ तक जाएगी, इस लेवल तक, तो जाहिर सी बात है मेरा ट्रेड नहीं बन रहा है। मैं इतना छोटा ट्रेड के लिए थोड़ी बैठूंगा, इतना छोटा ट्रेड के लिए थोड़ी बैठूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप मार्केट को इग्नोर कर रहे हैं एक एक पॉइंट को देखकर। ओके गाइज, आज का मार्केट एक बिगिनर के लिए ट्रेड करने लायक ही नहीं था एज ए बायर।
ओके, क्योंकि आपको अच्छा जो है मार्केट देखने को मिल ही नहीं रहा है। अगर गाइज आप इसको नहीं समझ रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो जब भी निफ्टी 50 फॉल कर रहा है तो बैंक निफ्टी आपको साइडवेज दिख रहा है। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी साइडवेज है और निफ्टी 50 फॉल कर रहा है तो भैया समझ लीजिए आज का मार्केट हमारे लिए नहीं है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी 50 को देखते हैं कि भैया ये क्या कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गाइस आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पर फॉल करती हुई आ रही है। ओके, फॉल करती हुई आ रही है, लेकिन एज ए बायर हमको लेवल की आवश्यकता है और जितने भी कैंडल क्लोज हो रहे हैं एज ए लेवल पे ही क्लोज हो रहे हैं, तो ट्रेड लेने का मौका कहाँ मिल रहा है। यही एक कैंडल था जो एज ए लेवल पर क्लोज नहीं हुआ, ये वाला कैंडल, लेकिन लेवल हमारे पास ही था। तो भैया इतनी दूरी का हम टारगेट लेने के लिए थोड़ी बैठेंगे, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, भले ही शॉर्ट फॉल देखने को मिल रहा है, हम ट्रेड कब लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा लेवल है भैया ये यहाँ पर होता है, ये लेवल नहीं होता। यहाँ पर हमको ये कैंडल देखने को मिलती तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठते हैं, लेकिन हमको डॉट टू डॉट लेवल पता चल रहा है तो हम गाइज यहाँ पर टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, मार्केट ने जब इसके प्रीवियस डे में इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो अगला टारगेट हमारा यहाँ तक था, तो हम यहाँ से इंटर होते यहाँ तक निकल सकते थे। ओके, लेकिन गाइज हमको इतना ज़्यादा गैप तो चाहिए होता है अगर हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, छोटा पॉइंट लेके क्या करेंगे भाई, हम टैक्स और वो क्या कहते हैं ब्रोकरेज चार्ज थोड़ी देने आए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितने कितने जो है अच्छी तरीके से हम एक एक लेवल को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लेवल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके गाइज, ये जो आपको इस बीच में गैप डाउन दिख रहा है ना, ये गैप डाउन ये दर्शाता है कि हाँ हो सकता हो कल मार्केट फिर से जो है फॉल करती हुई नजर आए। ओके, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब हम इसको देखते हैं गाइज वन डे के चार्ट पर। वन डे के चार्ट पर यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, हर एक टाइम फ्रेम हमको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गाइज हम यहाँ पर देखते हैं 20 तारीख से, तो 20 तारीख से मार्केट में जितनी भी कैंडल बन रही थी वो ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही थी। अचानक से हमको यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल देखने को मिली सेलिंग साइड का। सेलिंग साइड का कैंडल देखने के बाद हमको इतने दूरी का गैप मिला। ओके, यहाँ पर लगभग 236 के आसपास में हमको यहाँ पर गाइज जो है देखने को मिला गैप डाउन। ओके, और ये जो सेलिंग बता रही कि भैया ये सेलिंग इस गैप को भी फिल कर चुकी है, आप देख सकते हैं इस गैप को भी फिल कर चुकी है, यानी कि 2 कैंडल गाइज इस 4 ग्रीन कैंडल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी है। ओके, तो अगर हम कल यहाँ पर देखते हैं कि भैया यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो हैमर टाइप की कैंडल बना रही है, तो भैया हम सोचेंगे कि यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लें। अगर एक एक एसएल करता हुआ जाएगा तो कॉल डायरेक्शन की तरफ आपको ट्रेड मिलेगा। लेकिन गाइज अगर कल भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर फॉल नजर आ रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि भैया मार्केट फॉल करता हुआ नीचे जाएगा, तो हम इस लेवल तक का ट्रेड बनाएंगे और इजीली ट्रेड को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ ये मार्केट जो है कितने जो है कैंडल तक फॉल कर सकती है, मैं यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहा हूँ किस लेवल तक। तो यहाँ पर अगर हम फिब का यूज करते हैं गाइज, तो हमको ये लग रहा है कि जो ये कैंडल है गाइज ये एग्जैक्ट जो है 0.5 0.618 के जोन से सपोर्ट ले रही है। तो गाइज यहाँ पर कुछ न कुछ हमको गड़बड़ देखने को मिलेगा कल की मार्केट में। ओके, तो गाइज ये सब चीज आपको देखना जरूरी है अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आई होप ये लेक्चर, ये साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यही साइकोलॉजी लेके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप गलत ट्रेड से बचे हुए रहेंगे और आपका कैपिटल सेव रहेगा।